Good afternoon, dear student. Once again, we are in the English class. Yesterday, we have completed about part A from the chapter 7, A Wise Minister. So today we are going to complete part B. So let us start our remaining part of the lesson. Now let us go through the previous paragraph first. Yesterday we stopped here. Now let me revise these two short paragraphs so that you may recall what happened in our section part A. Now, I cannot let him out, said the king in his most regal and stubborn manner, until his words are proved correct. The wound on my hand is still raw and infected. Was this for my own good? Bah, still it is not going to stop me from going hunting in the forest tomorrow. अब यहाँ पे जब वो लोग राज्यसभा में एक डिबेट के लिए भव्य डिबेट के लिए एकीकृत हुआ था। उस टाइम राजा को चोट लगता है, तो उस टाइम राजा बहुत क्रोधित होता है। तो वो सबको पूछता है कि ये चोट सिर्फ मुझे क्यों लगा, तुम में से एक को क्यों नहीं लगा। ऐसे करके जब प्रश्न करता है राजा, तो एवरीबॉडी इज शॉक्ड अबाउट द क्वेश्चन एंड वो लोग प्रिटेंड करता है, दे प्रिटेंड देमसेल्फ एज इफ दे आर थिंकिंग द आंसर। वो लोग आंसर सोचते हुआ जैसा एक नाटक करता है। तो उस टाइम यही क्वेश्चन राजा तिरुमाला को भी पूछता है, वाइज ओल्ड मिनिस्टर को पूछता है तिरुमाला को। तो तिरुमाला का एक ही ओपिनियन था कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर आवर ओन गुड। ये जो उसका वाक्य था, उसका जो स्टेटमेंट था, इसी स्टेटमेंट वो बोल देता है राजा को। तो राजा गुस्सा होता है और तिरुमाला को अंडरग्राउंड जेल में डाल देता है, डंजन में। तो उसके बाद में ये घटना ऐसे घटित होता है कि कॉज एंड फॉरगेट, हैपन एंड फॉरगेट, ऐसा जैसा होता है राजा को। झट से घटा और झट से भूल दिया। तो वो कह रहे ये जो तिरुमला को जो घटना घटा वो भूल जाता है। तो एक दिन इसी क्षण में वो एक क्या करता है, इसी दौरान में एक दिन कोई उसका राज्यसभा से राजा को याद दिलाता है कि तिरुमला ही इज़ इन द जेल, इन द डंजन। तो उस टाइम राजा ने ये जो दो पैराग्राफ है उसी दौरान का है, उसी सिचुएशन का है। वो कहता है कि मैं तिरुमाला को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि राजा एकदम स्टबर्न और रीगल का मतलब होता है रॉयल होना, एकदम राजा जो अपना राज बिहेवियर, एउटा मोनार्ची बिहेवियर और स्टबर्न मैनर। एक स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी मैनर दिखाते हुए कहता है कि मैं तिरुमाला को छोड़ूंगा नहीं, जब तक उसका वर्ड जो कहा हुआ स्टेटमेंट सही नहीं होता है तब तक मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और उसका जो घाव मुझे मिला है वो अभी तक ताज़ा है, भरा नहीं है, सो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ऐसे करके वो बताता है। और उस टाइम ये भी कहता है कि वॉज दिस फॉर माई ओन गुड, ये मेरे अच्छे के लिए, मुझे चोट लगना मेरे लिए अच्छा है। ऐसे करके वो थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव ओपिनियन सबको बताता है। लेकिन वो ये भी निश्चय करता है कि ये छोटा सा गाँव मुझे हंटिंग करने के लिए रोकेगा नहीं। सो आई विल गो टू द हंटिंग टुमारो, मैं शिकार के लिए कल चला जाऊंगा। नाउ इसके बाद में हम लोगों को लेसन फॉरवर्ड करना है। नाउ लेट अस सी द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ पार्ट बी। The next morning, the king and his friends rode out of Gajapuram on horseback. दूसरे दिन राजा सब शिकार के लिए निकले, गाजापुरम से फॉरेस्ट के और निकल पड़े सब अपने घोड़े लेकर। At midday, they arrived at a thick forest
दिन के बीच में, जो आफ्टरनून कहता है, मिड डे का मतलब आफ्टरनून 12 o'clock अथवा 12:30, इट इज़ अ मिड डे. एट दैट टाइम दे अराइव्ड एट अ थिक फॉरेस्ट, एकदम भयंकर जंगल अथवा एकदम थिक फॉरेस्ट में वो लोग पहुंच गए. आफ्टर द हॉट एंड डस्टी जर्नी द हंटिंग पार्टी वॉज रिलीव्ड व्हेन दे अराइव्ड एट अ कूल रिवर. अब इतना यात्रा किया था और द रोड्स वेर डस्टी, एकदम डस्ट से भरा हुआ था, और घोड़ा जब दौड़ता है तो वो डस्ट बहुत इधर उधर होता है. सो इट वॉज अ वेरी टायरिंग जर्नी. सो आफ्टर दैट व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट दे सॉ द कूल रिवर, एकदम ठंडा. अब रिवर तो ठंडा ही होता है. जब रिवर देखा तो उन लोगों के अंदर में एक रिलीफ महसूस हुआ. उन लोगों को अच्छा लगा क्योंकि ये लोग अब थोड़ा सा आराम कर सकते हैं और ठंडा पानी पी सकता है. सो दे फील सम काइंड ऑफ रिलीफ. दे डिसमाउंटेड टू रेस्ट. डिसमाउंटेड का मतलब होता है घोड़े से उतरना. द किंग although tired and hungry did not wait. He took his bow and quiver of arrows and set off on foot along the bank of the river. Now सब लोग वो रिवर के बैंक में घोड़ा से उतर गया और वो लोग रेस्ट करना शुरू किया. लेकिन यहाँ पे किंग जो था वो हंग्री भी था और टायर्ड, भूखा भी था और थकित भी था. तो वो रुका नहीं, वो रेस्ट नहीं किया. उसने अपने बो और तरकस कहते हैं क्विबर लेके, जहाँ पे एरो, बहुत सारा एरो था, वो लेकर निकल पड़े. सेटअप का मतलब होता है निकल पड़ना. लेकिन वो घोड़े में नहीं गया इस टाइम, वो ऑन फुट पैदल चला गया. नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस. I shall bring back some tasty meal for our dinner. उसने ये कहते हुए कहा अपने फ्रेंड्स को कि he shouted, वो जोर जोर से ये कहते हुए गया कि मैं जाऊंगा और मैं टेस्टी मीट, बहुत स्वादिष्ट भोजन, स्वादिष्ट मांस लेके आऊँगा किसी जानवर को मार के. फॉर आवर डिनर के लिए मैं वो सामान लेके आऊँगा, मीट लेके आऊँगा. ऐसे करके वो चला, ये कहते हुए मेकिंग हिज वे ओवर द रॉक्स एंड डिसअपियरिंग इनटू द फॉरेस्ट. वो चलते हुए ये कहते हुए कहा और फॉरेस्ट में वो डिसअपियर हुआ, खो गया, अथवा वो जो उसका फ्रेंड्स थे उसका नज़र से वो दूर हो गया. हाफ एन आवर लेटर द किंग फेल्ट टायर्ड. द फॉरेस्ट वॉज क्वाइट. द बर्ड्स एंड एनिमल्स वर रेस्टिंग. द किंग हैड बीन इन अ स्कॉचिंग सन all morning and his injured finger throbbed and ached from holding his horse reins. Now जब अपने दोस्तों अथवा अपने सिपाहियों से दूर हो गया, आफ्टर हाफ एन आवर, आधा घंटा बाद, लेटर, अब राजा को एकदम थकित होना शुरू हो गया, उसको थकित लगने लगा. द फॉरेस्ट वॉज क्वाइट, जंगल बहुत शांत था. द बर्ड्स एनिमल्स वे रेस्टिंग, जानवर और पंछियाँ सब रेस्ट कर रहा था क्योंकि दिन का समय था, मध्य दिन का समय था, धूप ज़्यादा था, तो इसीलिए वो लोग सब छाया में रेस्ट कर रहा था धूप से बचकर. द किंग हैड बीन इन द स्कॉचिंग सन ऑल मॉर्निंग एंड हिज इंजर्ड फिंगर थ्रोब्ड एंड एक्ड फ्रॉम होल्डिंग हिज हॉर्स रेंज. नाउ यहाँ पे कहा गया है स्कॉचिंग सन, बहुत गर्म, धूप बहुत गर्म था. और ये राजा जो था सुबह से उस टाइम तक ये स्कॉचिंग बहुत गर्म धूप में चल रहा था. और उसका जो इंजर्ड फिंगर था, घाव लगा हुआ, चोट पड़ा हुआ जो फिंगर था, वो थ्रॉब्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पीड़ा होना. एक्ट ये भी है. फ्रॉम होल्डिंग हिज हॉर्स रेंज का मतलब होता है जो हॉर्स को कंट्रोल करता है, वो रोप दैट इज़ मेड ऑफ लेदर स्पेशली, जिसको होल्ड करके हॉर्स को इधर उधर हम लोग कंट्रोल करते हैं, उसको रेंज कहते हैं.
सो वो रेंज पकड़ने के कारण उसका वो फिंगर्स और हाथ भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, वो वेदना में था वो सब। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। He sat down on a large flat rock that sloped towards the river. So वो एकदम थकित था, उसका हाथ भी दर्द कर रहा था, तो वो उसी नदी का नदी अथवा वो लार्ज रॉक स्लोप टुवर्ड्स द रिवर से टच किया हुआ एक रॉक था, बहुत बड़ा सा पत्थर जो नदी से मिला हुआ था वो रॉक। तो उस पे बैठ के उस रॉक के ऊपर में बैठ गया। द सॉफ्ट ब्रीज एंड द जेंटल गर्गलिंग ऑफ द वाटर मेड हिम ड्राउजी। अब द सॉफ्ट ब्रीज का मतलब होता है शांत हवा होता है, पवन, हम लोग समीर भी कह सकता है। हम लोग व्हेन वी गो इन द बीचेस वी फील द ब्रीज ऑफ द ईयर, एकदम हल्का सा मधुर हवा का झोंका आना, ऐसे कहते हैं हम लोग। तो ये सॉफ्ट ब्रीज एंड द जेंटल गर्गलिंग ऑफ द वाटर, ये जो पानी का आवाज़, जो गड़गड़ाहट कहते हैं हम लोग, पानी का छछलकना, ये आवाज़ जब पानी से आ रहा था, ये सब, ये दोनों चीज़ मिलके उसको ड्राउजी फीलिंग, उसको निंद्रा दे रहा था, उसको आलसीपन लेके आ रहा था। बिकॉज ही वॉज सिटिंग ऑन अ लार्ज लॉक नियर एट द बैंक, नदी के सामने था, तो उसको ये सब आवाज़ें और ये मधुर जो हवा का झोंका था वो उसको निंद्रा दे रहा था। He lay down and was soon lulled into a deep sleep. वो जो बैठा था उसके बाद वो वहाँ सो गया। तो उसके बाद कोई आफ्टर सम टाइम ही lulled into a deep sleep. ल्यूल्ड का मतलब होता है निंद्रा में चले जाना, सो जाना। Now let us see another paragraph. Suddenly the king was woken by a loud roar. He opened one eye and caught a glimpse of the yellow and black stripes of what was unmistakably a tiger. Now, dear student, जब ये राजा सो रहा था तो उस टाइम क्या हुआ, उसको किसी आवाज़ ने उठाया। वो आवाज़ था टाइगर का। उसने जब एक आँख खोल के देखा तो उसके थोड़ी दूर में क्या था, एक स्ट्राइप टाइगर का स्ट्राइप्स होता है, ब्लैक एंड येलो, ये स्ट्राइप वाला टाइगर उसके आगे खड़ा था। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। दिस इज द पिक्चर यू कैन सी। नाउ इट केम अप टू द किंग इन 2 long bounds. द किंग ले वेरी स्टिल, केप्ट हिज आईज शट एंड प्रेड। नाउ जब वो टाइगर को देखा तो टाइगर क्या किया, वो स्लोली राजा के ऊपर नज़दीक आना शुरू किया। विदिन 2 long bounds, बाउंड्स का मतलब होता है जंप करना, 2 bounds, उसका जो जंपिंग था वो 2 जंप करने के बाद उसके नज़दीक आया। लेकिन यहाँ राजा का हालत क्या हो गया था, द किंग वॉज वेरी स्टिल। वो राजा हिलडुल नहीं कर रहा था अपना शरीर को। केप्ट हिज आईज शट, आँख बंद कर लिया था। एंड प्रेड, वो प्रार्थना कर रहा था। अब लेट अस सी क्या होता है। द टाइगर स्निफिंग एंड ग्रॉलिंग प्रॉल्ड राउंड द किंग। स्निफिंग एंड ग्रॉलिंग मतलब सूंघते हुए वो आवाज़ें निकाल रहा था, एकदम गुस्सा वाला आवाज़। प्राउल्ड राउंड द किंग, प्राउल्ड का मतलब होता है घूमना, इधर उधर घूमना, राजा के आसपास इधर उधर। राउंड द किंग, ये वो घूम रहा था, सूंघते हुए, ग्रॉलिंग करते हुए वो इधर उधर राजा के आसपास घूम रहा था। द टेरिफाइड किंग डिड नॉट मूव अ मसल। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द टाइगर लेफ्ट एंड द किंग कॉशियसली सैट अप एंड लुक नर्वसली इनटू द अंडरग्रोथ। नाउ व्हाट हैपेंस, इस कारण राजा बहुत डरा हुआ था, टेरिफाइड। वो इसीलिए वो अपना शरीर को मूव ही नहीं कर रहा था डर के कारण। उसके बाद आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द टाइगर लेफ्ट एंड द किंग कॉशियसली सैट अप एंड लुक नर्वसली इनटू द अंडरग्रोथ। ना उसके फ्यू मिनट्स बाद टाइगर आया, उसको सूंघा, इधर उधर मूव किया और वो चला गया। तो राजा इस एक्शन के कारण वो बहुत अचंभित था। ओके, वो क्या हुआ, फ्यू मिनट्स में वो टाइगर चला भी गया, वो नर्वस हो गया,
और वो सावधानी पूर्वक क्या किया, टाइगर को देखने लगा। अंडरग्रोथ का मतलब होता है बुशेस, झाड़ियों में देखने लगा कि गया कि नहीं गया, ऐसे करके वो देखने लगा। द टाइगर हैड गॉन सो ही क्विकली मेड हिज वे बैक टू हिज फ्रेंड। वो टाइगर चला गया था से तो वो क्विकली एकदम जल्दी अपने फ्रेंड्स के पास वापस आया। नाउ द किंग वॉज बैडली सेकन एंड सर्टेनली डिड नॉट वॉन्ट टू स्पेंड द नाइट इन द फॉरेस्ट। He announced that they would return to the palace immediately. His friends did not argue, but groaned quietly as they all departed. अब यहाँ पे उसके बाद में तो किंग का, राजा का होश हवा से उड़ गया। वो अपने दोस्त के साथ वापस आया। सो ही अनाउंस, वो सबको कहने लगा है कि हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, रात यहाँ नहीं गुजारेंगे, हम लोग वापस पैलेस चले जाएंगे। सो किंग का जो ऑर्डर था वो तो सबको मानना ही है। सब लोग कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, यस कहा, लेकिन मन ही मन में वो लोग क्या कर रहा था, ग्रोन्ड, थोड़ा गुस्सा हुआ था वो लोग, और मन ही मन में बात करना, ये भी इसको भी कह सकते हैं। एंड दे सून डिपार्टेड, ऑल डिपार्टेड, वो सब वहाँ से चला गया। The following morning, the king summoned his ministers. He told them about his experience with the tiger. Can any of you wise men explain why the tiger did not attack or eat me? He asked. अभी राजा ने कल सुबह जब राजसभा में सबको बुलाया और उसने अपना टाइगर से जो एनकाउंटर हुआ था उसका एक्सपीरियंस बताया, और ये भी प्रश्न किया कि टाइगर क्यों मुझे नहीं मार डाला टाइगर ने, और मुझे क्यों नहीं खाया, ये क्वेश्चन किया। One minister said boldly, Your Majesty, a tiger never touches or devours a man who is injured. और उसी समय एक अच्छा मिनिस्टर अथवा वाइज मिनिस्टर ने बोल्डली आंसर किया कि शेर कभी इंजर्ड आदमी को, घाव मिला हुआ आदमी को अटैक नहीं करता है और उसको खाता भी नहीं है। ऐसे करके उसने आंसर दिया। नाउ लेट अस सी। The king glanced at his swollen finger. The wound had opened up and was causing him great discomfort. It was then he was reminded of old Tirumala. He went immediately to the dungeon. The king personally released old Tirumala. Now, the king glanced. अब किंग ने उसी समय अपना जो हॉट फिंगर को देखा, वो फुला हुआ था, स्वलन था। तो इसके कारण क्या हुआ था, वहाँ से एकदम खून बह रहा था तो वॉन्ड से, और वहाँ पे बहुत डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है उसको सहन नहीं कर पा रहा था वो उस घाव से। सो इस टाइप का सिचुएशन था। उसी समय उसने ये भी याद किया त्रिमुला का स्टेटमेंट। सो ही वेंट इमीडिएटली टू द डंजन में चला गया, और वो खुद गेट का ताला अपने हाथ से खोल के तिरुमला को रिलीज किया जेल से, डंजन से। नाउ लेट अस मूव टू अनदर पार्ट। देन ही embraced him warmly and apologized for his behavior. उसने embrace का मतलब होता है अंगमाल किया, तिरुमला को अंगमाल किया warmly and apologize, अपना जो behavior किया था उसने जो अपना मिस्टेक किया था उसके लिए माफ़ी मांगा तिरुमला से। Now let us see another part. My old and trusted friend, said the king, I have wronged you. It was true for my own good that I received this card. Your words have been proved beyond doubt. Now इस बार राजा ने रियलाइज़ किया और तिरुमला को अंगमाल करके हुए माफ़ी मांगा, और उसने कहा, मेरा old and trusted friend, your statement have proved true. तुमने जो कहा था वो सत्य साबित हुआ। सो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ऐसे करके राजा ने अपना खुद को एपोलोजाइज किया तिरुमला के आगे। The king brought old Tirumala into the hall and explained to the assembly why he had set Tirumala free. All the ministers cheered loudly. When the cheering had died down, the king spoke. Now उसने तिरुमला को राज्यसभा में असेंबली में लेके आया और सब मिनिस्टर को छुड़ाने का कारण बताया,
और उसको प्रेज भी किया, उसका स्टेटमेंट को प्रेज भी किया, और सब मिनिस्टर ने हाँ में हाँ मिलाया, सब लोग खुश था। तो उसी खुशी जब ये सब ये वाह अथवा क्लैपिंग अथवा तिरुमला का जय जयकार हो रहा था, वो ख़त्म हुआ। उसके बाद किंग ने, राजा ने कुछ कहा, वो क्या था देखेंगे हम लोग। स्पोक तिरुमला, ही सेड, now answer me this, it was for my own good that I was injured, but what good did it do you to do locked up in the dungeon? तिरुमला को आप पूछने लगा राजा ने कि हाँ ये स्टेटमेंट मेरे ऊपर में सही साबित हुआ, लेकिन तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ? जब तुम्हें लॉक्ड अप किया गया डंजन में तो तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ? तुम तो कहते हो जो कुछ भी घटित होता है अपने खुद के अच्छे के लिए घटित होता है। सो व्हाट गुडनेस डिड इट मीन टू यू? ये करके एक राजा ने तिरुमला को पूछा। विथ अ ट्विंकल इन हिज आई and a broad smile, the old man answered, my lord, you know how devoted I am to you. If I had not been thrown into the prison, I would have come hunting with you. I would have followed you to the river. The tiger would have attacked me. Now, एकदम चमकता हुआ आँख और मुस्कुराते हुए तिरुमला ने आंसर किया, राजा जी, महाराज, आपको पता ही है मैं आपका कितना बड़ा भक्त हूँ, आपका हर आदेश मानता हूँ, आप जहाँ जाते मैं वहीं फॉलो करता हूँ। अगर आपने मुझे डंजन में नहीं लॉकअप किया होता तो मैं आपके साथ जंगल में चला जाता और आपके साथ हंटिंग में भी चला जाता अकेले। जो आपके साथ जब अकेले आप जा रहा था तो आपको मैं फॉलो करते हुए आपके साथ चले जाता। तो उस टाइम आपको तो शेर नहीं मारता, टाइगर नहीं मारता, लेकिन मेरा तो शरीर में चोट नहीं है, टाइगर तो मुझे मारता। तो आई गॉट द बेनिफिट फॉर दैट, मुझे डंजन में लॉकअप होने का बेनिफिट, मेरा फ़ायदा, गुड वही हुआ कि मुझे टाइगर ने नहीं अटैक नहीं किया। नाउ लेट अस सी, दिस वाज द वेरी क्लेवर आंसर ऑफ तिरुमला। नाउ the king was impressed with Tirumala's answer. He showered him the honors and rich gifts. अब ये राजा बहुत इम्प्रेस, बहुत खुश हुआ तिरुमला का इस आंसर से, और उसने बहुत इज्जत सम्मान किया तिरुमला को विथ रिच गिफ्ट्स, बहुत एक्सपेंसिव उपहार के साथ उसको सम्मान किया। ऑन अ स्टोन इन द फ्रंट ऑफ द पैलेस ही ऑर्डर्ड हिज क्राफ्ट्समैन टू कार्व इन लार्ज लेटर, एवरीथिंग हैपन्स फॉर आवर ओन गुड। इसी कारण से राजा ने अपना क्राफ्ट्समैन का मतलब होता है जो स्टोन अथवा मेटल अथवा कोई भी चीज़ में खोप के कुछ लिखता है, कुछ बनाता है, उसको क्राफ्ट्समैन कहते हैं। तो क्राफ्ट्समैन को कहा कि ये जो स्टेटमेंट है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर आवर ओन गुड, ये कार्व करना है, खोपना है, और पैलेस के आगे स्टोन में पैलेस के आगे का स्टोन में ये स्टेटमेंट खोप के लिखना है, ऐसे करके अपना क्राफ्ट्समैन को आदेश दिया। नाउ डियर स्टूडेंट, दिस वाज द एंडिंग ऑफ द गुड स्टोरी अ वाइज मैन, एंड वी हैव लर्न समथिंग फ्रॉम द स्टोरी दैट whatever it happens to us in this world, it happens due to the will of God, and God never will bad situation for his children. So we must not get tension, we must not get worried about what is happening to us. We must be patient and let the things be happened in our life, because everything happens for our own good, that we have learned from the lesson. Now you can now just write all the difficult words from the lesson, learn the spellings, and try to know the meanings also. Now let us go through the vocabulary, which is very much important, dear student. You have to learn this and write in your note copy. Architect, somebody whose job is to design buildings. Cautious, careful. Devour, to eat greedily and quickly.
dismount to get off a horse, dungeon, an underground prison cell, glowered to stare or look at somebody grimly with sudden sullen anger. एकदम रिस पूर्वक किसी को देखना, ग्लोवर्ड कहता है. हर्टल, टू मूव वेरी क्विकली, बहुत जल्दी से चलना. ऑर्नेट, विथ रिच इलेबोरेट डेकोरेशन, बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित, हम लोग इसको ऑर्नेट कह सकते हैं. यू कैन लर्न दिस नाउ. दिस इज द एक्सरसाइज दैट यू हैव टू डू. टिक द करेक्ट ऑप्शन. नंबर 1, द किंग वॉज एक्सट्रीमली डैश एंड इम्पैशेंट. नंबर 1 क्या होगा? हॉट हेटेड, फियरी, रैश, ऑल ऑफ दिस. हॉट हेटेड होगा शायद. नंबर 2, just like a dash, the old minister repeated the sentence over and over. You have to choose and write. The ministers shuffled dash and pretended to be thinking. ये भी आपको करना है चूज करके. The wand on king's hand was raw and dash. Number 5, the king was dash with Tirumala's answer. Impressed, annoyed, depressed, agitated. I think it is impressed. So these are the exercise of today's class that you have to do in your note copy. So dear student, I hope you have understood the lesson very well. Try to revise it and try to know it properly. So we have completed the vocabulary also and ticking the correct option also. So from tomorrow onwards we will be doing other parts of the activities of from the book. Till then, dear student, try to do your daily reading activities, which will be which will be very important for all of you. So let us stop here. Till the next class. Have a nice time. Have a nice day. Thank you for listening. Bye bye.